मेरा नाम अभिषेक है। ये घटना आज से करीब 2 साल पहले की है, जब मैं अपने चाचा की शादी में गांव गया था। घर में खुशियों का माहौल था और उसी दिन हनुमान आराधना हो रही थी। सब लोग पूजा की तैयारी में लगे थे। तभी मेरे मामा जी आए। उन्होंने मुझसे कहा, अभिषेक, बाइक चला लोगे? मैं तो सुनते ही खुश हो गया, क्योंकि गांव में बाइक चलाना मुझे हमेशा अच्छा लगता था। मामा ने कहा, जाकर मामी और नानी को ले आओ। उनका घर करीब 6-7 किलोमीटर दूर था। मम्मी पहले तो मना कर रही थीं, लेकिन मामा के कहने पर मान गईं। शाम के करीब 4 बजे मैं बाइक लेकर निकल पड़ा। ठंड का मौसम था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। रास्ता मुझे पता था, पहले गांव, फिर जंगल वाला इलाका और फिर मामा का गांव। गांव तक पहुंचा तो वहां मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। माहौल अच्छा था, पर जैसे ही जंगल वाले हिस्से में पहुंचा, थोड़ी उलझन होने लगी। आगे कुछ लोग दिखे, उनसे रास्ता पूछा। उन्होंने कहा, यही रास्ता है, आगे चले जाओ। मैं आगे बढ़ा, करीब 3 किलोमीटर चला, लेकिन मामा के गांव का कोई निशान नहीं। उलझन में वापस मुड़ा। 20 मिनट बाद मैं फिर उसी गांव पहुंच गया, जहां से निकला था। मंदिर से अभी भी आवाज आ रही थी। लोकल्स ने फिर रास्ता बताया। आगे कट आएगा, वहीं से सीधा जाना। इस बार मैंने तेजी से बाइक चलाई, लेकिन नतीजा वही। आधा घंटा चला और फिर से उसी जगह। अब दिल तेज धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैं तो 1000 बार इस रास्ते से जा चुका हूं। तीसरी बार निकला। इस बार 40 मिनट बाद आखिरकार बांध पहुंच गया। वहां से एक मोड़ मामा के गांव जाता था, लेकिन जैसे ही मोड़ लेने लगा, अचानक ब्रेक मारनी पड़ी। मेरे सामने सड़क गायब थी और 15 फीट नीचे पानी भरा गड्ढा था। सांस अटक गई। अगर ब्रेक जरा भी देर से लगाता तो मैं सीधा उसमें गिर जाता। धीरे धीरे बाइक चलाई। बाजार पहुंचा, लेकिन 8 बजे के आसपास मेरी बाइक अचानक फिसल गई, जमीन से टकराया। पैर में कंकर पत्थर घुस गए। कुछ स्थानीय लोग भागकर आए, मुझे उठाया और नजदीकी क्लिनिक ले गए। इंजेक्शन लगा, घाव साफ किया और फिर मुझे मामा के घर पहुंचा दिया। मामा पहले नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और डरावनी कहानी जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। यह कहानी भी एक छलावे पर आधारित है। ऐसी छाया जो इंसान जैसी दिखती है, लेकिन असल में एक खतरनाक प्रेतात्मा होती है। तो अपने हेडफोन्स लगाइए और सुनिए इस भयानक कहानी को। मैं राघव हूं। एक छोटे से कस्बे में रहता हूं और बाइक चलाना मेरा शौक है। एक रात मैं अपने घर वापस लौट रहा था। चांद पूरा निकला था और ठंडी हवा चल रही थी। उस कस्बे से थोड़ी दूर एक पुराना मंदिर था, जिसे लोग भूतिया मंदिर कहते थे। मैं मंदिर के पास से गुजर रहा था, तभी मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो एक इंसान जैसा साया दिखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना। मैंने बाइक की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वह साया मेरे पीछे पीछे आता रहा। मैंने सोचा ये मेरी परछाई नहीं, बल्कि एक छलावा है। मैंने हिम्मत करके हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, वह छाया पीछे हट गया, लेकिन वह गायब नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, तुमसे छूटना मुश्किल है राघव। रात भर मैंने उसे अपने आसपास मंडराते हुए महसूस किया। मेरे घर के बाहर भी वह छाया दिखाई दिया। मैंने घर के मंदिर में हनुमान जी की पूजा की और दरवाजे बंद कर लिए, पर वह छाया खिड़कियों पर दस्तक देता रहा। सुबह तक वो छाया गायब हो गया, लेकिन डर मेरे दिल से नहीं गया। मैंने परिवार को सब बताया, लेकिन वे मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पाए। कुछ दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजा अपने आप खुलना, अजीब आवाजें। मैंने पता किया तो पता चला कि मंदिर में पिछले कई सालों से ऐसा होता रहा है। कुछ दोस्तों के साथ फिर मंदिर गया। मंदिर में हनुमान चालीसा और मंत्र पढ़े। छाया फिर आया, लेकिन मंत्रों से कमजोर हो गया और गायब हो गया। हमने फैसला किया
मंदिर की सफाई और पुनर्वास करें। धीरे धीरे मंदिर से अंधेरा कम हुआ, पर मैं जानता हूं कि वह छलावा कहीं न कहीं अब भी है, जो रातों को डराने आता है।